नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान चर्चा। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। खेत में यूरिया डालने के कितने दिन बाद उसका नाइट्रोजन पौधे को मिलना शुरू होता है? क्या यूरिया डालते ही पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है या फिर यूरिया को पहले मिट्टी में किसी दूसरे रूप में बदलना पड़ता है? और अगर यूरिया डालने के बाद बारिश हो जाए, खेत में पानी भर जाए या मिट्टी सूखी हो तो नाइट्रोजन के मिलने पर क्या असर पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम यूरिया से लेकर पौधे की जड़ तक नाइट्रोजन पहुंचने का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि यूरिया डालने के बाद किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फसल को मिले और खाद बर्बाद ना हो। सबसे पहले समझिए यूरिया क्या है। किसान भाइयों, बाज़ार में मिलने वाली सामान्य यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, यूरिया का दाना मिट्टी में पड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि पौधा उसी समय उस नाइट्रोजन को जड़ से उठा लेगा। यूरिया को मिट्टी में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि यूरिया डालने के बाद नाइट्रोजन की उपलब्धता का समय हर खेत में एक जैसा नहीं होता। यूरिया डालने के बाद पहला स्टेप क्या होता है? जब यूरिया मिट्टी में मिल जाती है और उसे नमी मिलती है तो यूरिया पानी में घुलने लगती है। इसके बाद मिट्टी में मौजूद एंजाइम और सूक्ष्म जीवों की मदद से यूरिया का रूप बदलना शुरू होता है। यूरिया से मुख्य रूप से अमोनियम यानी NH4+ बनने की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि हम यह नहीं कह सकते कि यूरिया का पूरा नाइट्रोजन तुरंत पौधे को मिल गया। पहले यूरिया बदलेगी, फिर नाइट्रोजन पौधे के लिए उपलब्ध रूप में आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितने दिन लगते हैं? किसान भाइयों, इसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है कि हर खेत में ठीक 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन बाद नाइट्रोजन पौधे को मिल जाएगी। यह प्रक्रिया मिट्टी की नमी, तापमान, मिट्टी के प्रकार और दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। समान परिस्थितियों में यूरिया मिट्टी में घुलने और अमोनियम में बदलने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर सकती है। लेकिन पौधे द्वारा नाइट्रोजन का वास्तविक अवशोषण लगातार होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वीडियो में याद रखिए, यूरिया डालते ही पूरा नाइट्रोजन पौधे को नहीं मिलता। यूरिया का नाइट्रोजन पहले मिट्टी में बदलता है और उसके बाद पौधा अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे ग्रहण करता है। इसके बाद क्या होता है? अब आती है दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, नाइट्रिफिकेशन। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव अमोनियम को आगे नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ फसल और खेत की स्थिति बहुत मायने रखती है। उदाहरण के लिए धान के पानी में भरे खेत में नाइट्रोजन का व्यवहार सूखी या अच्छी तरह वातित मिट्टी से अलग हो सकता है। इसलिए धान में नाइट्रोजन प्रबंधन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धान में यूरिया डालते समय खास सावधानी। धान की फसल में किसान अक्सर यूरिया का छिड़काव या बुरकाव करते हैं, लेकिन अगर यूरिया खेत में डालकर उसे लंबे समय तक पानी की सतह पर छोड़ दिया गया तो नाइट्रोजन के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर खेत की स्थिति बहुत ज़्यादा सूखी है और यूरिया को पर्याप्त नमी नहीं मिलती तो उसका घुलना और पौधे तक पहुंचना प्रभावित हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं है कि यूरिया कितनी डाली, यह भी देखना ज़रूरी है कि यूरिया कब डाली गई, किस अवस्था में डाली गई और खेत में नमी की स्थिति कैसी है। ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी धान में नाइट्रोजन की मात्रा और समय को फसल की ज़रूरत के अनुसार रखने पर जोर दिया है। कुछ परिस्थितियों में LCC यानी लीफ कलर चार्ट जैसी तकनीक से नाइट्रोजन की ज़रूरत तय करके यूरिया की बचत की जा सकती है। यूरिया डालने के बाद बारिश हो जाए तो अब बहुत से किसानों का अगला सवाल होता है, यूरिया डालने के तुरंत बाद बारिश हो गई तो क्या होगा? इसका जवाब बारिश की मात्रा और खेत की स्थिति पर निर्भर करता है। हल्की बारिश या पर्याप्त नमी यूरिया को घुलने में मदद कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी, खेत से पानी का बहाव या अनुचित समय पर पानी की स्थिति नाइट्रोजन के नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए सिर्फ बारिश देखकर तुरंत दोबारा यूरिया डाल देना सही तरीका नहीं है। पहले खेत की स्थिति देखिए और फसल की अवस्था को समझिए। क्या यूरिया डालने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर फसल और हर खेत के लिए एक जैसा नियम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन किसान भाइयों को यह ज़रूर समझना चाहिए कि खाद का सही उपयोग केवल मात्रा पर निर्भर नहीं करता। सही समय प्लस सही मात्रा प्लस सही खेत की नमी बराबर नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग। ज़रूरत से ज़्यादा पानी या गलत समय पर पानी देने से नाइट्रोजन का नुकसान हो सकता है। यूरिया डालने के बाद कितने दिन तक असर रहता है, यह भी एक फिक्स संख्या नहीं है।
मिट्टी में नाइट्रोजन कई रूपों में रह सकती है और पौधे की जड़ उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार लेती रहती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि यूरिया डाली और सिर्फ 3 दिन में उसका पूरा नाइट्रोजन खत्म, या यूरिया 7 दिन बाद ही पौधे को मिलती है। दोनों बातें हर परिस्थिति में सही नहीं है। नाइट्रोजन की उपलब्धता एक प्रक्रिया है, एक निश्चित दिन का काम नहीं। किसान भाई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती है फसल का रंग देखकर बार बार यूरिया डाल देना। अगर पौधा थोड़ा पीला दिखाई दिया तो तुरंत यूरिया डाल दी। फिर कुछ दिन बाद पौधा ज़्यादा हरा दिखाई दिया तो समझिए कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई। अत्यधिक नाइट्रोजन से फसल में ज़रूरत से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में कीट एवं रोग की समस्या भी बढ़ सकती है। ICAR ने भी किसानों को ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया के इस्तेमाल से बचने और मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। धान में यूरिया कब देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? धान में नाइट्रोजन को एक ही बार में पूरी मात्रा देने के बजाय फसल की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग समय पर देने की तकनीक उपयोगी हो सकती है। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के अनुसार धान में नाइट्रोजन की समय पर और संतुलित मात्रा में आपूर्ति से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बेहतर की जा सकती है। धान में सामान्य रूप से नाइट्रोजन प्रबंधन की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में शुरुआती अवस्था, अधिक कल्ले निकलने की अवस्था और बालियां बनने से पहले की अवस्था का विशेष महत्व होता है। लेकिन आपकी फसल की किस्म, रोपाई की स्थिति, मिट्टी और स्थानीय कृषि सिफारिश के अनुसार मात्रा और समय अलग हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, नीम कोटेड यूरिया। किसान भाइयों, आज बाजार में नीम कोटेड यूरिया का भी इस्तेमाल होता है। इसका उद्देश्य नाइट्रोजन के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना है और कुछ प्रकार के नाइट्रोजन नुकसान को कम करना है। ICAR IIRR के शोध में धान में नीम कोटेड यूरिया के विभाजित उपयोग में से बेहतर नाइट्रोजन उपयोग और उपज से जुड़े परिणाम दर्ज किए हैं। इसलिए यूरिया की सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि उसका प्रकार, उपयोग की विधि भी महत्वपूर्ण है। तो आखिर जवाब क्या है? अब पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जवाब, यूरिया डालने के बाद नाइट्रोजन का पौधे तक पहुंचना एक प्रक्रिया है और इसका कोई एक फिक्स दिन नहीं है। मिट्टी में नमी और अनुकूल परिस्थितियों में यूरिया जल्दी घुलकर बदलना शुरू कर सकती है। इसके बाद नाइट्रोजन, अमोनियम और दूसरी उपलब्ध अवस्थाओं में आती है और पौधा उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रहण करता है। इसलिए किसान भाइयों, यूरिया डालने के ठीक इतने दिन बाद नाइट्रोजन पौधे को मिलती है, ऐसा कोई एक नंबर याद रखने के बजाय मिट्टी की नमी, फसल की अवस्था और खेत की परिस्थितियों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों के लिए 5 ज़रूरी बातें। पहली बात, यूरिया को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ना डालें। दूसरी बात, फसल की अवस्था देखकर ही नाइट्रोजन की ज़रूरत तय करें। तीसरी बात, खेत में पानी की नमी की स्थिति पर ध्यान दें। चौथी बात, जहां संभव हो मिट्टी परीक्षण और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सिफारिश के आधार पर खाद का उपयोग करें। पाँचवीं और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ यूरिया पर निर्भर न रहें। फसल को नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, पोटास और अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने गांव और आसपास के किसान भाइयों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी चाहते हैं तो किसान चर्चा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस फसल में यूरिया डाल रहे हैं, धान, मक्का, सोयाबीन या कोई दूसरी फसल। आपकी फसल के हिसाब से अगला वीडियो किस विषय पर बनाना है, यह भी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।